बल्लेबाज भेजना होगा सर जी। और दोनों ही टीम से गुजारिश करूंगा अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को यहाँ पर भेजना होगा, नाम हमें पता नहीं चल पाएगा तो दिक्कत होगी, इसीलिए प्लीज़ दोनों ही टीम से गुजारिश है अपने अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को यहाँ पर भेजे। तो ओपनिंग करने आ रहे हैं आकाश और उस्मान। अब देखिए आकाश और उस्मान, उस्मान क्या आसमान दिखा पाएंगे गेंदों को, और आकाश तो ऑलरेडी, आकाश आसमान को ही कहते हैं, तो आकाश भी क्या वो कारनामा कर पाएंगे। दोनों ही ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं बड़े बड़े हिट खेलने की, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं बता दूं फायर बट जो है वो भी बहुत ही फायर करके आया है उन्होंने भी, और मुकाबला जीता है उन्होंने, तो हौसले काफी बुलंद होंगे। उस्मान और आकाश, बॉल दे दीजिए सर। चलिए जल्दी करना है, थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है, मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है। एक अच्छे मुकाबले अब तक देखने के लिए मिले हैं, बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन भी आपने दिखाया है, उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी को प्लीज भेजना होगा आपको। गेंदबाज का नाम शहजाद, शहजाद जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। स्कोरर है यहाँ पे सर, स्कोरर भी बुला लीजिए प्लीज। स्कोरर चलिए आ चुके हैं स्कोरर, चेयर दे दो। चलिए स्टार्ट कीजिए। अंपायर रेडी, स्कोरर रेडी, खिलाड़ी रेडी, बल्लेबाज और गेंदबाज भी रेडी। शहजाद, बढ़िया गेंद, तेज रफ्तार से गेंद आई थी और अंपायर यहाँ पर 1 रन के साथ खाता और अपनी टीम का और खुद का खाता खोला। यहाँ पर आकाश ने, अब देखना होगा उस्मान आए हैं आकाश के साथ बल्लेबाजी करने के लिए। अब उस्मान किस तरह से खेलेंगे, क्या गेंदों को आसमान दिखा पाएंगे, ये देखना होगा। ओहो बढ़िया गेंद, क्या तेजी, क्या रफ्तार, क्या उछाल लेकर गई है ये गेंद, बहुत ही अच्छे नजर आए हैं अब तक यहाँ पर। शहजाद, पूरे शहजादे नजर आए हैं इस टीम के, इस ग्राउंड के। लाजवाब गेंदबाजी की है अब तक, पूरे तरीके से प्रभावित किया है, पूरी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है अपनी गेंदबाजी से। ओह बढ़िया गेंद, फिर से यहाँ पर कोई रन नहीं, क्या आउट होगा? जी हाँ, ये रन आउट हुए हैं, ना खुश है। देखिए क्या चतुराई, क्या चतुराई यहाँ पर नजर आई, बहुत ही तेज थ्रो किया था और कहीं ना कहीं आकाश समझ नहीं पाए कितना रफ्तार से होगा, इतना तेजी से होगा, और आकाश को अब जाना होगा रन आउट के रूप में। देखिए जब भी कोई भी बल्लेबाज रन आउट होता है वो काफी नाखुश होता है, क्योंकि वो चाहता है कि भले से वो कैच आउट हो जाए, बोल्ड आउट हो जाए, लेकिन रन आउट होना पसंद नहीं होता है किसी भी बल्लेबाज को। अब आने वाला बल्लेबाज गुड्डू, देखिए नंबर 1 उनकी जर्सी पे है। अब ये टीम का भी नंबर 1 बल्लेबाज है कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि गुड्डू भी क्षमता रखते हैं, ताकत है, बड़े बड़े हिट खेलते हैं। अब यहाँ पर शहजाद की भी तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी की है, और विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी, जितने तेजी से उन्होंने थ्रो किया था वो लाजवाब था। गुड्डू आइकॉन खिलाड़ी भी है, देखिए गुड्डू
जो कि आइकॉन खिलाड़ी जो भी होता है वो टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है, इसीलिए उन्हें आइकॉन माना जाता है। तो आप देखना होगा गुड्डू क्या परफॉर्मेंस देंगे। लो फुल टॉस गेंद, घुटना टेक के बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए। एक ही रन मिलेगा। इस गेंद को कहीं भी खेल सकते थे उस्मान, लेकिन सही तरीके से कनेक्शन कर नहीं पाए, इसीलिए इसी के चलते अब 4 गेंदों पर केवल 2 ही रन दिया है और 2 गेंदें अभी भी आना बाकी शहजाद की। ओहो, फिर से बढ़िया गेंद, क्या रन आउट हो सकता है? जी मना किया, सही समय पे सही कॉल दिया गुड्डू ने उस्मान को। देखिए ये तालमेल, यही होती है कॉलिंग। आप जानते हैं कि अगर रन कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपके साथीदार को मना करना होगा, और सही समय पे मना किया, इसीलिए रन आउट का चांस कम बना वहां पर। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद स्लो वन गेंद, चतुर चालाक चकमा दिया, एक लाउड अपील, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं, ऑफ कट हुई ये गेंद। क्या गेंदबाजी की है, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए शहजाद के लिए भी। क्या गेंदबाजी की है, केवल 2 रन दिया अपने इस ओवर में, वो भी पावर प्ले में, और पहला विकेट जो मिला वो रन आउट के रूप में मिला, आकाश के रूप में। अब देखना होगा, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा किसके कांधों पर दी जाती है। रोनाल्ड, रोनाल्ड आए हैं। देखिए रोनाल्ड इससे पहले मैन ऑफ द मैच के भी हकदार बने थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, और काफ़ी लोग उस रेस में बराबरी के थे उनकी टीम में, लेकिन थोड़ा सा कुणाल एक कदम आगे थे रोनाल्ड, इसके लिए रोनाल्ड को ही चुना गया मैन ऑफ द मैच। और उनका इंटरव्यू भी लिया गया था, उन्होंने कहा कि मुझे मैन ऑफ द मैच मिलना वो इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरी टीम जो जीती वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैसेज दिया, वो टीम के लिए खेलते हैं ना कि अपने खुद के लिए, लेकिन उनके अच्छे परफॉर्मेंस से टीम जीत रही है, वो भी एक अच्छी बात है। ओहो, इस बार गेंद हवा में, फिर से रोनाल्ड वहां पर है, क्या कैच होगा? जी हाँ बिल्कुल, बढ़िया कैच। और 17 नंबर जर्सी में जो खिलाड़ी है उन्होंने बढ़िया कैच लिया, अच्छा जज किया। वहां पर रोनाल्ड भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने मना किया और कैच। भाई एक्स्ट्रा खिलाड़ी को भेजना होगा आपके। मैं बार बार कॉल दे रहा हूं कि आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी होना ज़रूरी है। फील्डिंग वाली टीम की बात कर रहा हूं। अब आने वाला बल्लेबाज विजय, विजय आ गए हैं। देखिए फिर से रोनाल्ड, और अब आने वाला बल्लेबाज विजय। अब देखना होगा विजय को, विजय पारी खेलनी होगी अपनी। ओहो, इस बार भी बढ़िया रन आउट का मौका, खतरा टला। देखिए जहां पे थ्रो उनको संभल के करना था, लेकिन देखा नहीं और डायरेक्ट थ्रो कर दिया, तो उसी के चलते जहां पे 1 रन भी नहीं होना चाहिए था वहां पे 2 रन मिल चुके हैं। रोनाल्ड अगर थोड़े से रुक के थोड़ा सा जजमेंट लगा के थ्रो करते तो ज़रूर खतरा बन सकता था, लेकिन खतरा टला और उसी के कारण 2 रन मिले। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। अब 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें। ओहो, क्या कट हुई है, क्या घूमी है, बढ़िया घुमा रहे हैं गेंद को। देखिए लेग कटर है ये गेंदबाज, और जितना आगे रख के घुमा रहे हैं ना, तो बहुत दुविधा में डाल रहे हैं, बहुत दिक्कत में डाल रहे हैं बल्लेबाजों को। बल्लेबाज खड़े खड़े अगर खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, बल्ले पे ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अब देखना होगा रोनाल्ड फिर से अपने ओवर की 4थी गेंद, बढ़िया गेंद हो, जबरदस्त तेजी से रफ्तार से किया ये गेंद को,
देखिए चकमा भी देना आता है इनको, इनके पास वेरिएशन भी है, लेग कटर है इनके पास, तेजी है, रफ्तार है, स्लो वन गेंदे है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक पूरी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है अपनी टीम को। और इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा शॉट, इस बार कोई रोकने में कामयाब नहीं होगा, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर। अब तक देखिए ज्यादा बड़ा हिट आ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर अब इस बल्लेबाज ने गुड्डू जो कि आइकॉन खिलाड़ी है, और आइकॉन क्यों है वो बता दिया उन्होंने इस शॉट के साथ। और गुड्डू बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। अगर गुड्डू को आप पाले पर गेंद दोगे तो वो आपको हर गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। अब वही करके दिखाया उन्होंने। अब देखना होगा फिर से रोनाल्ड क्या वापसी करेंगे। इस बार आगे रखा, इस बार भी बढ़िया शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर हुआ, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दो विकेट के नुकसान पर 10 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें गिर चुकी है। अब देखना होगा तीसरे ओवर पर कप्तान किसको जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि पहला ओवर भी बहुत बढ़िया था, अब दूसरा ओवर भी लगभग बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन अब देखना होगा पहले ओवर में तो केवल 2 ही रन आए थे और इस ओवर में 8 रन आए हैं, यानी कि तीसरा ओवर क्या शहजाद फिर से लेकर आएंगे। जो प्रेशर बनाया था शहजाद ने पहले ओवर में, क्या इस ओवर में भी वो प्रेशर बना पाएंगे, ये देखना होगा। जी हाँ, शहजाद को ही गेंदबाजी सौंपी गई है, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जानते थे कि गुड्डू जो है आइकॉन खिलाड़ी है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, इसीलिए शहजाद भी इस टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। उन्हें लाया गया है ताकि वो विकेट लेकर दे, जो पार्टनरशिप अब बन गई है उसे जल्द से जल्द तोड़ी जाए। तो इसीलिए यहाँ पर शहजाद को गेंदबाजी देने का फैसला किया है। एक अच्छा फैसला है, क्योंकि कप्तान चाहता है कि जो प्रेशर बना है, 2 विकेटें गिर चुकी है, जितनी ज्यादा विकेटें लेगा उतना प्रेशर सामने वाली टीम पे डाल सकता है, कुर्ला रॉयल्स के बल्लेबाजों पर डाल सकते हैं। तो देखना होगा शहजाद अपने ओवर की पहली गेंद, ओहो बढ़िया गेंद जड़ में की, लेकिन उतना ही खूबसूरत अंदाज से खेला है, हल्के हाथों से खेला और लाजवाब खेला है और 2 रन आसानी से मुकम्मल किया। ये एक अच्छी सोच, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। देखिए आपने देखा होगा विराट कोहली को, जिस तरह से विराट कोहली सिंगल डबल रोटेट करते हैं और फिर बीच बीच में चौके छक्के लगाने में कामयाब होते हैं, एक अच्छा टोटल खड़ा करके देते हैं अपनी टीम को, उसी अंदाज से ये गुड्डू जैसा बल्लेबाज खेलता हुआ नजर आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। जानते हैं विकेटें 2 गिर चुकी है, उनका पिच पे होना कितना जरूरी है, उसी अंदाज से उन्होंने अब संभल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं और रनों को बनाते हुए भी चले जा रहे हैं। यहाँ पर खतरा था लेकिन खतरा टला। देखिए ये रिस्की रन हो सकता था, यहाँ पर अगर शहजाद के हाथ में गेंद आ जाती और डायरेक्ट हिट हो जाता तो यहाँ गुड्डू जैसे बल्लेबाज को रवाना होना पड़ता। तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि आपको विकेट भी संभालना होगा, रन भी बनाना होगा। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा शहजाद जिस काम के लिए लाए गए हैं क्या विकेट लेकर देंगे। 2 गेंदें हो चुकी है, रिवर्स खेलने की कोशिश, पहले से बता दिया था अपना मन इरादा कि मैं रिवर्स खेलने जाऊंगा, उसको पूरा फॉलो किया यहाँ पर शहजाद ने और मौका नहीं दिया विजय को बड़ा हिट लगाने का। अब देखना होगा 3 गेंदें हो चुकी है, शहजाद फिर से कमबैक किया है इस गेंद पर। अब यहाँ पे 3 गेंदें अभी भी बची है। इस बार काफी बाहर लेग साइड में अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा। अगर विकेट कीपर से गेंद छूट जाती तो यकीनन ये 4 में तब्दील हो जाती, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदें शहजाद किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। थोड़े से थके हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक कड़क धूप निकली है और उसके चलते
हर खिलाड़ी में थोड़ा सा थकान नज़र आ रही है, थोड़ा सा गर्मी नज़र आ रही है, लेकिन क्रिकेट है और क्रिकेट का शौक इतना होता है कि गर्मी क्या है वो क्रिकेटर नहीं जानता, खेलना जानता है और अच्छा परफॉर्मेंस करना जानता है। तो आप देख सकते हैं 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। और मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे चारों अंपायर की, जिन्होंने इस कड़क धूप में बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा किया है। नासिर सर, नदीम सर, हैदर सर, और इस बार बढ़िया गेंद तेजी से, रफ्तार से, उछाल से बीट किया है और बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। आखिरी गेंद आना बाकी और गुड्डू जैसे बल्लेबाज को भी थोड़ा सा रोक के रखा है, बांध के रखा है। शहजाद बढ़िया गेंदबाजी, फिर से बीट कराया, ऑफ साइड काफी बाहर रखने की कोशिश, क्योंकि जानते हैं लेग साइड के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और इसीलिए ऑफ साइड पे ही गेंद की और 3 ओवर के बाद स्कोर को पहुंचा दिया है। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा यहां से चौथे ओवर की जिम्मेदारी। 3 ओवर 15 रन। तो यहाँ पे 5 के रन रेट से अभी तक खेलते हुए नजर आए कुर्ला रॉयल्स। और अब गेंदबाजी पर बॉलर नेम प्लीज। रोनाल, अच्छा रोनाल, फिर से रोनाल आए हैं। और देखिए दोनों गेंदबाज का इस्तेमाल कर दिया है, यानी कि सबसे पहले शहजाद को भी 2 ओवर दे दिया, अब रोनाल को भी ये दूसरा ओवर कंटिन्यू करा दिया है, यानी कि ये दोनों ही जबरदस्त गेंदबाजों का इस्तेमाल शुरुआत में ही कर दिया है। यहाँ पर गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है, आसान सा कैच है, बढ़िया कैच है और विजय को जाना होगा। क्या विजय ने बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन यहाँ पर रोनाल की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो कहीं ना कहीं स्लो थी और उसी के चलते पावर उतना नहीं मिल पाया। बाकी शॉट बढ़िया था लेकिन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए, जिसके कारण विजय को जाना होगा। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज सादिक आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए और देखना होगा सादिक क्या कर पाएंगे। लेकिन विजय काफी नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर पाए। खिलाड़ी जहां था वहां पे ही गेंद को खेला और आसान सा कैच वहां पर लिया गया मनीष के द्वारा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यहाँ पर कप्तानी करते हुए नजर आए हैं। देखिए कप्तानी बहुत ही बढ़िया नजर आई है, क्योंकि 4 ओवर 2 ही गेंदबाज से करवा लिया है और दोनों ही बेहतरीन गेंदबाज है। जानते हैं कि यहाँ पे विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर शहजाद को भी 2 ओवर करा दिया और अब रोनाल को भी दूसरा ओवर। इस बार ऊंचा शॉट है लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद और देखना होगा क्या 2 रन मुकम्मल होगा। जी हाँ, आसानी से 2 रन चुरा लिया है। ये अच्छी सोच है, रोनाल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करता हुआ। देखिए ज्यादा गति नहीं दे रहे, ज्यादा तेजी से नहीं कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं और गेंद को घुमा रहे हैं और जिसके कारण बल्लेबाज बड़ा हिट नहीं लगा पा रहा है। ये एक अच्छी सोच, अच्छे तरीके से खेलते हुए, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए। 2 गेंदें हो चुकी है और इस बार फिर से खिलाड़ी जरूर मौजूद। शहजाद 1 ही रन देंगे, 3 गेंदों पे 3 रन दे चुके हैं अब तक और अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अब देखना होगा स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अब 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पर अभी भी देखना होगा कितने रन बनाते हैं। ये 4था ओवर है, इसके बाद जो 5वां ओवर होगा वो पावर प्ले का होगा और अब यहां से लगभग
27 गेंदें बची है। अब ये 27 गेंदों पे कैसे खेलते हैं ये दोनों बल्लेबाज, वो देखना होगा। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। रोनाल्ड अपने ओवर की चौथी गेंद, बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया जो सकता है। ओहो बढ़िया कैच, ये ओवर में दूसरा विकेट, दूसरा झटका, एक बड़ा विकेट लेकर दिया है, एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है गुड्डू। गुड्डू जैसी एक बड़ी विकेट यहां पर लेकर दिया, जिस काम के लिए देखिए कप्तान ने लाया था। मैंने पहले ही कहा कप्तानी काफी अच्छी हो रही है, काफी बढ़िया कप्तानी की है, क्योंकि जानते थे कि गुड्डू एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, एक आइकॉन खिलाड़ी है और इनका विकेट लेना जरूरी है। तो ये काम शहजाद या रोनाल्ड ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दोनों ओवर जो है कंटिन्यू लगाया। चौथा ओवर भी रोनाल्ड को दिया। तो एक अच्छी सोच, एक अच्छी प्लानिंग के साथ कप्तानी की और गेंदबाजों ने भी उस कप्तान की कॉल को स्वीकार किया और उसी अंदाज से गेंदबाजी करते चले गए, जिसके कारण यहां पर विकेट लेने में कामयाब हुए। अब देखना होगा, 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अब आने वाली 2 गेंदों पर देखना होगा कितना रन बनाते हैं आने वाला बल्लेबाज। गौरव आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। जी गौरव आए हैं। देखिए गौरव भी मैन ऑफ द मैच थे पहले मैच के, और अभी भी उन्हें भेजा गया है। तो अब उन्हें एक अच्छी पारी खेलनी होगी, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाजी में काफी दमखम है, अब बल्लेबाजी भी ऐसी करनी होगी। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी रोनाल्ड की, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। ओहो क्या बात है, फिर से लेग कट हुई, कुछ समझ नहीं पाए। और ये गेंद जो है ना, ये किफायती है इनकी, बहुत ही जबरदस्त गेंद है। इस गेंद का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा है, कोई बल्लेबाज इस गेंद को आसानी से नहीं खेल पा रहा है। लेग कट जो हो रही है, आगे से जो मूव करा रहे हैं, ये बहुत परेशानी में डाला है बल्लेबाजों को और काफी सफल रहे हैं अब तक रोनाल्ड इस गेंद पर। 5 गेंदें हो चुकी है, अब आखिरी गेंद है। देखना होगा आखिरी गेंद किस अंदाज से, किस तरीके से करते हुए नजर आएंगे। और गौरव ने भी बहुत ही अच्छे अंदाज से हल्के हाथों से खेला, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, और एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। ओवर हुआ, 4 ओवर के बाद स्कोर को पहुंचा दिया है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, उतनी ही जबरदस्त कप्तानी। तो क्या कहेंगे, 4 ओवर बचे हैं। अब 4 ओवर में कितना रन बनाते हैं कुर्ला रॉयल्स, ये देखना होगा, क्योंकि अब 24 गेंदें बची है यहाँ से और 24 गेंदों पे इनके हाथों में 6 विकेटें अभी भी है और यहाँ से कम 40 रन और बनाना होगा। एक अच्छा टोटल फाइट अगर खड़ा करना है, एक अच्छा लक्ष्य हासिल करना है, एक अच्छा लक्ष्य देना है सामने वाली टीम को, तो और 4 ओवर में 40 रन बनाना होगा। गेंदबाज का नाम, 4 ओवर 19 रन। मनीष है गेंदबाजी पर। और इस बार बढ़िया शॉट, तेजी से और लंबा हिट और गैप में, क्या बात है। इस बार देखिए जो प्रॉब्लम में नजर आ रही थी अब तक टीम बल्लेबाजी में, उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को, उस टेंशन को कहीं ना कहीं रिलीज किया इस शॉट ने और गेंद को बचा दिया सीमा के पार 4 रन के लिए। जबरदस्त हिट और ये प्रेशर रिलीज करने वाला शॉट है और इसके साथ स्कोर को बढ़ा दिया है 23 रन 23। वाह बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, 1 रन आसानी से चुराया, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 24। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें मनीष की आना बाकी। और आप देख सकते हैं इससे पहले भी थोड़े से अच्छी गेंदबाजी की थी मनीष ने और इसीलिए अब 5वें ओवर में यानी पावर प्ले में मनीष को गेंदबाजी सौंपी गई है।
अब देखना होगा यहाँ पे कितने खिलाड़ी को बाहर रखा गया है, ये चीज़ भी देखनी होगी। 3 ही खिलाड़ी को आप बाहर रख सकते हैं क्योंकि ये 5वां पावर प्ले है, यानी कि तीसरा पावर प्ले है। 5वें ओवर में तीसरा पावर प्ले लिया जाता है, तो 5वें ओवर में ये तीसरा पावर प्ले शुरू है। मनीष को दिया गया है, थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली की है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन मनीष ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। देखिए जिस तरह से फील्ड सजाई थी, बल्लेबाज को दुविधा में डाला क्योंकि लेग साइड में सभी खिलाड़ी को तैनात किया और बल्लेबाज को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर किया कि आप रिवर्स खेलिए या ऑफ साइड खेलिए, इसीलिए उन्होंने रिवर्स खेलने का प्लान बनाया और बहुत ही अच्छी लाइन से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की मनीष ने भी। और कहीं ना कहीं कुर्ला रॉयल्स थोड़ा सा दिक्कत में, प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। 3 गेंदें हो चुकी है और इस बार भी क्या 1 रन होगा? जी हाँ, आसानी से 1 रन लेग बाई के रूप में अंपायर नासिर सर का इशारा। तो इस 1 रन के चलते स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 24। 4 गेंदें हो चुकी है, अब 2 गेंदें आना बाकी है मनीष की। गौरव सामना करेंगे, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं गौरव, जब से आए हैं रनों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरा रन की कोशिश थी, मना किया, अच्छा कॉल दिया वहां पर और 25 रन हो चुके हैं। अब आखिरी गेंद है इस पावर प्ले की, आखिरी पावर प्ले। स्कोर क्या बचे? 26 रन 26 रन हुए हैं। अब आखिरी गेंद है, अब देखना होगा ये आखिरी गेंद पावर प्ले में क्या बड़ा हिट लगा पाएंगे। सादिक, और इस बार भी बड़ा हिट लगाया है सादिक ने। गेंद हवा में जरूर थी लेकिन खिलाड़ी से काफी आगे। क्या तीसरा रन कोशिश करेंगे गौरव? नहीं, मना किया। बहुत ही बढ़िया थ्रो, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग और उतना ही जबरदस्त थ्रो किया है। देखिए अगर लूज थ्रो या लो थ्रो आता तो 3 रन हो सकते थे, लेकिन जहां देखा गौरव ने भी बहुत ही तेजी से विकेट कीपर के पास थ्रो आया, काफी अच्छा आर्म है उनका, काफी अच्छा थ्रो किया और उसी के चलते 2 ही रन मिला। इस 2 रन के चलते स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए जल्दी करना है, थोड़ा सा समय ज्यादा जाया ना करें। इसके बाद जो मुकाबला होगा रंगून जायका और ग्रोसेप के दरमियान होगा, तो दोनों ही टीम से गुजारिश है कि टॉस के लिए आना है। टॉस उड़ाया जाएगा, जैसे ही ये इनिंग खत्म होती है तो टॉस के लिए आ जाइए। दोनों ही टीम तैयार रहे, दोनों ही टीम के कप्तान तैयार रहे। देखिए अब 5 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है और 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया है 28 रन 28, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 3 ओवर बचे हैं। ओ बढ़िया हिट है, अच्छा शॉट खेला है और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है। लाजवाब फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। देखिए ऐसी फील्डिंग आपको कम से कम 10 से 12 रन सेव करके देती है और वही करते हुए यहाँ पर खिलाड़ी इम्तियाज। देखिए उम्र में वो जरूर सीनियर दिख रहे, लेजेंड दिख रहे, लेकिन वो 63 के हैं और लग नहीं रहे, ऐसे लग रहा है कि 35-40 के हैं। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज घुटना देख, तमाशा देख, उस तरह का ये शॉट लगाया है। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, उम्दा आला दर्जे का ये शॉट। जितनी तारीफ की जाए इनकी उतनी कम। जब से गौरव आए हैं अपनी टीम का गौरव बढ़ा दिया है उन्होंने और रनों में काफी इजाफा किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाज थोड़ा सा प्रॉब्लम में, थोड़ी सी दिक्कत में। कप्तान भी उनके पास आए हैं और बताते हुए, समझाते हुए कि किस तरह की आप गेंद कीजिए। आप जड़ में, पाले में गेंद ना दीजिए बल्लेबाज को। अगर पाले में मिलेगी तो गौरव बड़े हिट लगाने में माहिर है। और क्या बल्लेबाजी की है, देखिए एक बड़ा हिट लगा दिया है 6 रन के साथ।
ओहो, यहाँ पर दूर रखा, कप्तान को पूरा फॉलो किया। क्या समझा के गए थे, क्या मैसेज दे के गए थे कि बल्ले से दूर रखे, और वही करते हुए ये गेंदबाज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी। और यहाँ पर मौका है, कैच हो सकता है, जबरदस्त कैच, बढ़िया कैच। गौरव ने छक्का लगाया था, लेकिन यहाँ पर विकेट लेकर दिया है। इस गेंदबाज ने 60 के ऊपर इनकी एज है, लेकिन लग नहीं रहे। इनकी फिटनेस आप देखिए, क्या गेंदबाजी की है। और अपने से कम उम्र के, अपने से आधे उम्र के खिलाड़ी को उन्होंने अपनी गेंदबाजी से आउट किया है, और बता दिया है कि लेजेंड का आखिर टीम में होना कितना फायदेमंद साबित होता है। वो बताते हुए, वो दिखाते हुए अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपना सब कुछ झोंका है इस गेंद पे। तो क्या गेंदबाजी है, जितनी तारीफ की जाए इनकी उतनी कम है। इम्तियाज नाम है, इम्तियाज, और काम भी बड़े बड़े करते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अब आने वाले बल्लेबाज और लेजेंड भी है। और इम्तियाज सर तो देखिए लेजेंड भी है, और लेजेंड खिलाड़ी का होना भी टीम में जरूरी होता है सर, क्योंकि सीनियर जो होता है ना सर, वो जानता है कि कब कौन सी सिचुएशन में कैसा खेला जाए, कैसा परफॉर्मेंस किया जाए, और वो करना उन्हें आता है। इम्तियाज नाम के इस खिलाड़ी को, ओहो, फिर से बढ़िया बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन देखिए एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। छक्का लगने के बाद किस तरह से कमबैक किया जाता है, वो भी इम्तियाज सर ने बताया अपनी गेंदबाजी से। ये होते हैं एक अच्छे गेंदबाज की निशानी के। जरूर 6 लगा है, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया है। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, 37 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। हो बिग 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 6। क्या ये 6 है, देखना होगा, या 4 है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी का इशारा आता हुआ ये 4 है, तो देखना होगा। अंपायर का इशारा, 4 रन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त आला शॉट। स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, 41 रन, 41 रन। 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। अब 12 गेंदें बची हैं। देखिए आने वाली 12 गेंदें देखना होगा कितना रन बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है यहाँ पर, और सादिक ने भी अपने हाथ खोले, सादिक ने भी बड़ा हिट लगाया, और 4 रन। एक मिनट एम्पायर एक मिनट, हाँ एक मिनट जरा वो बाउंड्री चेक कर लो। 1 मिनट, क्या है? 6 है सर, 6 है, 6 है। नहीं आए नहीं, अरे आएंगे नहीं वो लोग। एक मिनट आए नहीं है कोई यहाँ पर। अरे बाहर गिर रहा है बॉल। एक मिनट सर 1 मिनट, आप प्लीज देखिए हमको बोलो, वहाँ दिख रहा है। चलिए भाई,
चलिए चलिए 4 रन ही है, जो 4 दिया गया था वही दिया जाएगा। जी 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 ठीक है चलिए 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 फील्डिंग में चलिए चलिए 4 रन ही है। थैंक यू वेरी मच। अंपायर 4 रन है। ओके अंपायर ने पहले 4 ही दिया था। चलिए फिर भी चेक होना जरूरी है, किसी के साथ अनफेयर नहीं होगा यहाँ पर। देखिए इसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो 2 ही प्लेयर सिर्फ आएंगे और चेक होगा, पूरी टीम नहीं आएगी। दोनों ही टीम से यहां पर अंपायर हमारे रेफरल लेंगे, हमारे अंपायर चेक करेंगे। कोई भी पूरी टीम आएगी नहीं चेक करने, हमारे अंपायर यहां पर है, हमारे अंपायर चेक करेंगे। थर्ड अंपायर की भूमिका नहीं तो मुबीन भाई और 2 प्लेयर खाली सिर्फ चेक करेंगे, पूरी टीम आएगी नहीं। चिट्टू सर प्लीज टॉस के लिए आ जाए। चिट्टू सर यहाँ पर अगर मौजूद है तो प्लीज टॉस के लिए आना है। जैसे ये इनिंग खत्म होती है तो आपको टॉस के लिए आना है। चिट्टू सर अबे चित्तू को अबे चित्तू को बुला। चिट्टू नाम किसका है सर, वो आना चाहिए। अरे आने तो दो यार। हेलो बॉलर नेम भाई शहजाद, बॉलर नेम अभिषेक गेंदबाजी पर। और आप देख सकते हैं पहली गेंद भाई पहली पे क्या है अभी? 1 रन आया, तो पहली ही गेंद सिंगल लिया गया। अब अभिषेक देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। बढ़िया गेंद, यॉर्कलैंड गेंद, जबरदस्त गेंद। यहाँ पर 1 ही रन से संतुष होना पड़ेगा। और अभिषेक भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की है, जड़ में रखने की कोशिश है, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। देखिए इनके पास गेंदबाजी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा आला दर्जे की इन्होंने गेंदबाजी की है और कप्तानी भी की है। इस बार पैरों पे जरूर लगा है, लाउड अपील हुई है, अंपायर ने कहा लेग बाय का इशारा। 1 रन दौड़ के लिया है। 3 गेंद हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर अभिषेक अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, आगे रखी गई थी, तेज रफ्तार से की थी और बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने में कामयाब नहीं हुए और बीट हुए। अब देखना होगा यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। इस बार लो फुल टॉस, लेकिन उतना बड़ा हिट लगाने में कामयाब नहीं हुए। 1 रन से संतोष दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया, 1 ही रन से संतोष होना पड़ा। अब 5 गेंदें हो चुकी है, 1 रन आया है इस 5वीं गेंद पे, लेकिन स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। अब 1 गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद है, 7वें ओवर की आखिरी गेंद, यानी कि अब यहाँ से 7 गेंदें बची है। अब देखना होगा 7 गेंदों पे कितना रन बनता है। अब तक 45 रन बना चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। और इस बार भी बढ़िया गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट, 1 रन मुकम्मल। जी 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। तो क्या ये, जी हाँ, अच्छा थ्रो किया क्योंकि चल के आ रहे थे और बढ़िया थ्रो यहाँ पर शहजाद का भी ओवर हुआ। 7 ओवर के बाद स्कोर जो पहुंचा है 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आला दर्जे की यहाँ पर गेंदबाजी की है। अब 6 गेंदें बची है और कुर्ला रॉयल्स को एक अच्छा टोटल खड़ा करना है। तो इस ओवर में जितना ज्यादा रन बना पाएंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि चेजिंग करते समय अगर ज्यादा स्कोर दिखेगा बोर्ड पे तो कहीं ना कहीं पटेल फायरबर्ड्स को भी दिक्कत हो सकती है। तो आप देखना होगा यहाँ पर 46 रन हो चुके हैं बोर्ड पे।
अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी तेजस के कंधों पर दी गई है। तेजस अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे शिवम। और इस बार पहली गेंद के पाले पे जरूर थी, लेकिन बल्ला हाथ में पहले ही घूम चुका था, जिसके कारण पावर उतना जनरेट नहीं कर पाए शिवम, और एक ही रन मिलेगा। अब यहां से जो बड़ा स्कोर कर सकता है वो है सादिक। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने में माहिर है। अब जरूरत भी है 5 गेंदों पे बड़े हिट आने की। ओहो बढ़िया गेंद, लेकिन हल्की सी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। बढ़िया अंपायरिंग का मुजाहरा, जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा। और आप देख सकते हैं कि इस कड़क धूप में क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो अंपायरों का ही होता है, और काफी मेहनत करते हैं, काफी डिसीजन उनको देना होता है, निगाह पूरी बनाए रखनी होती है। इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी कैच छूटा। 3 अटेम्प्ट में भी इस कैच को लपका नहीं। पहली बार में कैच के पास जरूर पहुंच गए थे, दूसरे बार में कैच हाथों से फिर से छूटा, तीसरी बार में फिर कोशिश की लेकिन फिर से छूटा। तो यहाँ पर कैच छूटा है, और मेरे ख्याल से विकेट कीपर को वहां पर आना था, लेकिन गेंदबाज को जब उन्होंने देखा तो वो वहां पर नहीं पहुंचे। तो देखना होगा यहाँ पर कैच छोड़ना कितना भारी पड़ सकता है। ओहो बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, यहाँ पर रन आउट हो सकते हैं, और आउट होकर जाना हाँ जी हाँ, आपको बैल्स गिराना जरूरी है। अगर बैल्स हाथ में पकड़ी गई तो अंपायर शायद उसको आउट नहीं करार देते, इसी के कारण उन्होंने बैल्स को गिराया। और अब देखना होगा यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंद अभी भी आना बाकी है। अब आने वाला बल्लेबाज तौसीफ आ रहे हैं अब बल्लेबाजी के लिए। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी, स्कोर वहीं रुका हुआ 49 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक, 49 रन हुए हैं। अब 2 गेंदें बची है, और सादिक स्ट्राइक पे आना चाहते थे, इसीलिए रन आउट कराया अपने साथी दार को। और यहाँ पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास, फिर से 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की होगी जी हाँ, 2 रन मुकम्मल कर लिया गया है। 51 रन, 50 रन पूरे कंप्लीट हुए हैं कोल्ला रॉयल्स के। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद, आखिरी ओवर। अब देखना होगा स्कोर जा पहुंचा है 51 रन, 51। बॉल 4 हुई है सर, 4 हुई, 4, 2 बॉल बाकी है। चार बॉल हुई है, 4 बॉल, 2 बॉल बाकी है। तो 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा यहाँ पर तेजस अपने ओवर की 5वीं गेंद सादिक को, हो मना किया, रनआउट का मौका है लेकिन नहीं लेंगे, जानते हैं। 5 गेंदें हो चुकी है, अब आखिरी गेंद है। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी की है इस गेंद पर, और जानते हैं कि जितना सादिक 1 रन के लिए तो नहीं दौड़ेंगे, अब यहाँ पर दौड़ लगानी जरूरी है। और इस बार लेग साइड थोड़ी सी बाहर, और फिर से अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन, 52 रन हुए। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। अब देखना होगा यहाँ पर आखिरी गेंद पर और बड़ा हिट लगा है यहाँ पर। क्या देखना होगा, कितने रन दौड़ पाएंगे यहाँ से? 2 रन मुकम्मल आसानी से हो गए। क्या तीसरे के लिए दौड़ पाएंगे? जी नहीं, 2 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, 55 टू विन है। टॉस के लिए आ जाए दोनों ही कप्तान, एक तरफ नजर आएंगे। रंगून जायका और ग्लोसे के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। दोनों ही कप्तान आ चुके हैं और टॉस उड़ाया जाएगा।
चित्तू चित्तू सर के हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा, तो चित्तू सर प्लीज आ जाइए। और दोनों ही कप्तान भी यहाँ आ चुके हैं हमारे। अब देखना इन दोनों में से कौन जीतेगी, जीतना काफी इम्पोर्टेंट है। हेलो सर, हेलो हेलो। तो टॉस उड़ाया जाएगा चित्तू सर के हाथों से। हेड कहा था और हेड ही आया है, टॉस जीता है। तो टॉस जीत के सर आप होगा फील्डिंग लेने फील्डिंग लेना चाहेंगे जी। कितने रन पे रोकना चाहेंगे पहले आप? 40। 40 से 45 रन पे। थैंक यू वेरी मच सर। और सर आप अगर फैसला क्या होता? सर हम लोग भी फील्डिंग करते थे, मगर ठीक है, इंशाल्लाह जितना भी रन बन सके बनाएंगे और कोशिश करेंगे। देना चाहेंगे जो आप पाएंगे सर? कम से कम सर 70। वैसे सभी को। और सर आपसे थोड़ी सी बात तलब होगी, दो बातें आपकी ज़बानी भी सुनना चाहेंगे। देखिए सर, यहाँ पर पहली बार ये टूर्नामेंट रखा गया है। मोइन भाई इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो इस टूर्नामेंट के लिए दो लाइनें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये टूर्नामेंट कैसा लगा सर? भाई मैं पहले तो मुबीन का शुक्रिया अदा करूंगा जो इतना अच्छा टूर्नामेंट सब लड़के लोगों के लिए किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन के लिए। और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत अच्छी बात है। पूरे कोहला के लड़के लोग साथ में मिलके खेल रहे हैं, और जितना ग्राउंड पे लोग रहे ना, मैं तो वो चाहता हूँ कि अच्छी बात है लोग ग्राउंड पे मैचेस खेले, आपस में एक दूसरे गेट टुगेदर हो जाए, तो एक अच्छे रिलेशन होते हैं आपस में, और साल भर साथ में खेलते हैं एक दूसरे के, तो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और मुबीन को बहुत बहुत शुक्रिया भाई ये ग्राउंड पे जो अच्छा टूर्नामेंट कराने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। और सर आप लोग का भी साथ होगा तो ये टूर्नामेंट और अच्छा सक्सेस होगा। ये चलते हैं मैच की ओर और आगे की कमेंट्री का सुनाएंगे एक जबरदस्त, एक बेहतरीन कमेंटेटर कासिम सर। चलिए चलेंगे यहाँ पर जो आज के दिन का तीसरा मैच है, बहुत ही अहम मैच है दोनों ही टीमों के लिए। जो जीतेगा वो काफी ऊंचाई पर जाएगा, यानी कि जो मैच चल रहा है यहाँ पर पटेल फायरबर्ड्स वर्सेस कुर्ला रॉयल्स। यहाँ पर मेरे ख्याल से पहले बल्लेबाजी की है कुर्ला रॉयल्स ने, और पहले बल्लेबाजी करके 54 रन्स का यहाँ पर 55 इज द टारगेट, 55 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए जल्द से जल्द अपनी फील्ड लगाएंगी पटेल फायरबर्ड्स, यहाँ पर बल्लेबाज भेजेंगे और कुर्ला रॉयल्स अपनी फील्डिंग लगाएगी। वक्त की बहुत कमी है, 5 बजे तक हमें ग्राउंड हैंडओवर करना है, इस चीज को अपने दिमाग में रखें। और वक्त बहुत बड़ा बलवान है भाई साहब, और कहते हैं ना कि वक्त रहते चीजें कर ली जाए तो बेहतर है, वरना बाद में सिर्फ और सिर्फ लकीरें पीटने से कुछ नहीं होता, हाथ में दर्द होता है और दिल में दर्द होता है और कुछ हो नहीं पाता। और कहते हैं ना कि वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले इंसान को वो कामयाब होता है। तो वक्त का सही इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। तो चलिए जल्द से जल्द एक सुनहरे यादों की किताबों में एक सुनहरा पन्ना जो लिखने का काम किया है कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सी 2024 सीजन 1, हम दिल की गहराइयों से सभी हमारे ऑर्गेनाइजर्स का यहाँ पर ऑर्गेनाइजर और हमारे स्पॉन्सर का यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे MMF जिन्होंने काफी अच्छे अंदाज से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है इस खूबसूरत से प्रतियोगिता को, हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मुबीन भाई और हमारे हाशिम भाई जो अभी हमारे बीच में है नहीं, थोड़ी सी तकलीफों से जूझ रहे हैं, वरना यकीनन कल काफी जिम्मेदारी दिखाई दी, काफी अच्छी साझेदारी दिखाई, काफी अच्छी यारी दिखाई और क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं और कुर्ला वालों को एक सौगात देकर सभी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाए। और ये जो ख्यालात है जाहिर यहाँ पर जरूर किया हमारे चित्तू भाई ने, हम चित्तू भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी आए और हमारे साथ जुड़े और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। और क्रिकेट, जी बिल्कुल, क्रिकेट आज सिर्फ और सिर्फ
हेलो 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 हेलो। चलिए दोनों ही टीमें फिर से यहाँ पर आएंगी। कुर्ला बॉयज जिन्होंने यहाँ पर 55 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया, यानी कि 6.8 का रिक्वायर्ड रन रेट होगा, जो एक सरासरी होगी। और देखना होगा ये सरासरी सुरसुरी की तरह चलेगी या पटाखा फटेगा, धमाका होगा। इस खूबसूरत से प्रतियोगिता में कमाल का प्रीमियर लीग, कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1। हम सभी स्पॉन्सरों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे रंगून जायका जिन्होंने काफी अच्छे अपने रंग के साथ एक अच्छा जायका यहाँ पर जरूर पेश किया है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ असगर अली द हेयर स्टूडियो, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे ग्रॉस शेफ जो कि एक बहुत ही एक लीडिंग होटलों में एक यूटेंसिल्स और फैब्रिकेशन का काफी कमाल का काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एक बेहतरीन से टूर्नामेंट के लिए जो हमें स्पॉन्सरशिप दी है। साथ ही साथ एजू फार्म का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एजुकेशन का जो एक फार्म इन्होंने खोला है ट्यूटोरियल से, और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच में हमें काफी अच्छे कूपन्स भी यहाँ पर देने का काम किया है हमारे कुर्ला के लोगों के लिए, और सभी लोगों के लिए जो एजुकेशन पाना चाहता है वो एजू फार्म से जुड़े और 15% का डिस्काउंट भी आप ले जाए यहाँ पर। और साथ ही साथ हम अशना एंटरप्राइजेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ राही ट्रैवल्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और एनडीडीएस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक अच्छी जिम्मेदारी और एक अच्छी साझेदारी अपने मजबूत इरादों के साथ हमारे इरादों को मजबूत करने का काम किया। सभी स्पॉन्सरों का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे, और सभी मैनेजिंग और सभी ओनर्स, they are not only owners, they are our proud owners who have really did honor towards one of the greatest Premier League जो कि खेला जा रहा है कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1 इस खूबसूरत से तिलक नगर के एक खूबसूरत से सह्याद्री ग्राउंड पर, और जिसे लाइव कवरेज दिया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, हमारे डबल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक हाई क्वालिटी और काफी जबरदस्त आप हर एक चीज आप देख सकते हैं, काफी आपको क्लैरिटी के साथ देखने को मिलेगी। आप जी बिल्कुल देख सकते हैं दोनों ही फील्डर, दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं विकेटों पर। पहला ओवर जो कि होगा पावर प्ले का ओवर, ज्यादातर खिलाड़ी हमें दिखेंगे दायरे के अंदर, दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। फील्ड लग चुकी है, अंपायर ने इशारा कर दिया है। बॉलर का नाम, बॉलर का नाम, बॉलर का नाम अफाक। स्ट्राइक पर है रुनाल। स्ट्राइक पर है सूरज, नॉन स्ट्राइक पर है रुनाल, पिछले मैच के हीरो रुनाल। चलिए दोनों ही टीमें अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर जरूर भेज देंगी। कुर्ला बॉयज और हमारे अभी भाई भी आ चुके हैं, एक बहुत ही कमाल के इंसान है। चलिए ज्यादा वक्त ना ले, डिले ना करें, 5 बजे तक हमें ग्राउंड हैंडओवर भी करना है, इसके बाद और मैचेस खेलनी है। सूरज जो कि एक धाकड़ बल्लेबाज है, पिछले मैच में नंबर 3 पर आए थे और इतना खासा कुछ कर नहीं पाए थे। एक जलवा दिखाना चाहते थे, लेकिन वो गेंद जो की थी वो हलवा नहीं थी, जिसके चलते आउट किया था उन्हें। लेकिन अब आफाक पावर प्ले के एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। पहली गेंद अच्छी स्ट्रेट ड्राइव खेला है, देखना होगा गेंद यहां पर जमीन पे आग निकालते हुए सीधा निकल गई है डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। एक अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, एक अच्छी शुरुआत यहां पर पटेल फायर बर्ड्स। और जी बिल्कुल पटेल फायर बर्ड्स के परिंदे यहां पर आग उगल रहे और वो जमीन के रास्ते यहां पर जी बिल्कुल ये जो चिंगारी निकली थी ना वो दिखी नहीं, लेकिन महसूस सभी को हुई और तापमान बढ़ गया है। सूरज ने भी अब तक तो सूरज ने अपना कहर मजा बनाया ही था, लेकिन अब दूसरे सूरज ने भी माहौल गर्म कर दिया। और ये अगली गेंद कमाल का ड्राइव, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट, राइट मिडल ऑफ द बैट, बॉल रेसेस अवे टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइक अ crazy bullet, another boundary added to the score with the help of 4 runs. Score has been updated, 8 runs with the 2 balls. कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, एक ऐसा शॉट, ये कवर ड्राइव इतना कमाल का होता ना अभी भाई कि इसे देख कर ना आंखों में ठंडक और दिल को सुकून मिलता है। और ये सबसे पहला शॉट होता है जो सिखाया जाता है। और हमारे रियाज भाई, रियाज राइडर्स के कैप्टन 2 नंबर के पायदान पर विराजमान हुए कल, और ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। रियाज भाई का भी फिर से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं हमारे रियाज भाई।
और अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छा ड्राइव है, लेकिन इस बार फील्डर को पाया है, इस बार गैप नहीं, इस बार फील्डर मिला, जिसके चलते रन लेने का कोई मौका नहीं। वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक प्रतियोगिता में हैट्रिक चौका अभी तक किसी ने लगाया नहीं है, ये हैट्रिक हो सकता था। लेकिन सूरज जी, बिल्कुल सूरज काफी अच्छे अंदाज से यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये अगली गेंद फिर से इस बार बल्लेबाज ने क्रॉस बैटेड शॉट खेला है, ऑन साइड पर गए हैं, एक रन लेने का मौका। यहां पर फील्डर को टेस्ट करेंगे, लेकिन फील्डर को जब तक टेस्ट करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे किया। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों के बाद। और फिर से डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन इस बार फील्डर, इस बार भी गैप नहीं, इस बार फील्डर मिला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग। और ये डॉट गेंदें बहुत जरूरी यहां पर कुर्ला रॉयल्स के लिए। 10 रनों तक यहां पर पहुंचा दिया है, पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके। और फिर से ऑन साइड पे खेलना चाहते हैं, फिर से गैप नहीं, फील्डर मिला है और खुद कप्तान ने कमाल की फील्डिंग की है वहां पर। तौसिफ ने रन लेने का कोई मौका नहीं। यहां पर डॉट के साथ पहला ओवर हुआ है समाप्त, तो स्कोर दर्शाता हुआ 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 10 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर 1 ओवर। दाव फल के धाव है तो 10 बिन गड़ी बाद 1 षटक्यानंत पर। एक अच्छी शुरुआत जरूर कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6.9 का था। और पहले अगर पावर प्ले के ओवर में 10 रन आप अर्जित कर लेते हैं। और सूरज जी बिल्कुल पिछले मैच में उन्होंने कहा था कि भाई साहब भले मैं आउट हो गया था, लेकिन उस चीज को फिर से अब कंप्लीट करने के लिए इस मैच में ओपनिंग सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। और अब जाकर स्ट्राइक पर आएंगे कृणाल, जो पिछले मैच में जिन्होंने मचाया था धमाल, कमाल की ली थी विकेट और अच्छी साझेदारी करके मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। अब आए हैं नए गेंदबाज बॉलर, और ये देखना होगा गेंदबाज को विकेट मिली है कृणाल की। शिवम जी, बिल्कुल शिवम दुबे की तरह यहां पर जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो ब्रेक थ्रू यहां पर दिलाया है शिवम ने। और यहां पर कृणाल इस बार मैन ऑफ द मैच नहीं, लेकिन खाली हाथ नहीं है, गोल्डन डक के साथ है। ये गोल्डन डक सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं मुझे महसूस कैसा होता होगा, है तो डकी। और ये गोल्डन डक के साथ कृणाल पिछले मैच के हीरो, और अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज मनीष। पिछले मैच में जो ओपनिंग आए थे सलामी बल्लेबाज। और इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात यह है कि हर खिलाड़ी को यहां पर मौका दिया है। हर लीग मैचेस में जितने भी ओपनर्स हैं वो चेंज होंगे, जितने भी टीम्स में आपके प्लेयर्स हैं सभी को यहां पर चांस देना अनिवार्य, बहुत जरूरी। और हमारे साथ हमारे बीच जुड़ चुके हमारे एडवोकेट रियाज भाई, उनका भी फिर से हम इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे। काफी कानूनी कार्रवाई में काफी हेल्प की है, परमिशन हो किसी भी चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हमारे रियाज भाई, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये मनीष आते ही साथ यहाँ पर रिवर्स हिट, थोड़ा अलग ही जलवा दिखाना चाहते थे। यहाँ पर मौका बना था, जिस तरह से मेरे ख्याल से शायद गेंदबाज जिस तरह से यहाँ पर निराशा दिखा रहे, यहाँ पर मौका बना था। अगर ये कैच को पकड़नी थी तो मेरे ख्याल से शायद विकेट कीपर के पांव में भी ग्लव्स होने चाहिए थे, तो शायद पकड़ लेते। और ये विकेट लेकर जी बिल्कुल बहुत जरूरी था। यहाँ पर विकेटों की जरूरत जरूर है यहाँ पर, क्योंकि मैच में अगर करना है इन और बनाना है आज का अपना दिन, तो ये विकेट लेनी थी इन्हें। और फिर से रिवर्स हिट, मेरे ख्याल से शायद ये मानेंगे नहीं, ये शॉट जब तक इनके बल्ले से लगेगी नहीं, इसके अलावा ये मानेंगे नहीं। काफी जिद्दी खिलाड़ी है मनीष है, पिछले मैच में काफी अच्छी सलामी बल्लेबाजी की थी। और बहुत ही अच्छे जो ये 2 गेंदें यहाँ पर आई हैं, 3 गेंदें जो आई हैं बहुत ही कमाल की यहाँ पर कुर्ला रॉयल्स के लिए एक वापसी की राह जरूर दिखाएगी। और फिर से बहुत ही कमाल का करारा शॉट, लेकिन फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर इससे बेहतर कर नहीं सकते। और अच्छी फील्डिंग और उतना ही बेहतरीन थ्रो। और इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत है, कहते हैं ना कि व्हाट एवर रन यू सेव इज काउंटेड दैट यू हैव स्कोर्ड। और अगर आप एक रन जब बचाते हैं टीम के लिए, ये एक ही रन है तो काफी काम आता भी है। और सबसे ज्यादा परेशानियां उसी वक्त होती है जब आपका जो मैच निर्णायक होता है 1 या 2 रन से, तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं।
और इस बीच फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे, कहीं गेंद थी कहीं लगी कहीं, लेकिन फिर भी एक रन मिल गया है, जिसके लिए मनीष कहेंगे भाई चलेगा, ये ठीक है। यहाँ पर जब तक गेंद हवा में थी, बल्लेबाज की जान भी थोड़ी सी हवा में थी, जब गेंद शॉट गिरी फील्डर से काफी दूर तो जाकर थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है मनीष ने, लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शिवम की। और फिर से अब सूरज 2 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और इस बार बल्लेबाज कमाल का बेहतरीन स्टाइलिश शॉट यहां पर जरूर देखने को मिला। यहां पर पहले तो बनाया रूम, फिर मचाया धूम और गेंद को कर दिया ग्राउंड से गुम और लगा दिया अपना तीसरा चौका। अब पता नहीं बल्ले को करेंगे कि नहीं चूम, अगर बल्ले को चूम को यहां पर मेरे ख्याल से शायद टीम को संबोधित भी करना चाहिए था कि तीसरा चौका लगाया। और इस 4 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो गई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर इस ओवर में अगर ये खाली 4 रन अगर छोड़ दिया जाए तो काफी बेहतरीन ओवर की थी, लेकिन यहां पर बल्लेबाज सूरज ने अपना दिखाया क्लास कि किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे। अटैकिंग अप्रोच से आए हैं, अटैकिंग माइंड सेट के साथ आए हैं कि अपने मुझे इसी तरह के इसी अंदाज में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे हमने देखा गया कि इस ग्राउंड पर इस विकेट पर आप अगर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे तो ही आपके रन्स बनेंगे। अगर आप चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा अलग नजरिए से खेल लूं या अलग स्टाइल में खेल लूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकेट में काफी अच्छी बाउंस भी है, कभी कभी गेंदें ड्रिफ्ट हो रही हैं, कभी स्किड हो रही हैं, तो बहुत कम चांस है कि आप अगर आड़ा टेढ़ा शॉट्स खेलने जाए तो आपको प्रॉपर रन्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सूरज बहुत ही अच्छा यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद की लाइन में आ रहे हैं, गेंद की पिच को पढ़ रहे हैं और एक अच्छे शॉट्स हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिला। लेकिन अब फिर से मनीष और अब फिर से आए गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज विजय, और ये फिर से छोटी गेंद थी, अच्छा, और ये आफाक के हाथों से गेंद निकल गई है, लेकिन पीछे बैकअप जरूर था जिसके चलते 1 रन लेने का मौका मिला। अगर शायद पहले अटेम्प्ट में अगर फील कर ली होती आफाक ने तो एक मौका बन सकता था यहां पर रन आउट होने का, और एक साझेदारी जो पनपती हुई नजर आ रही वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने का चांस जरूर था। लेकिन अब फिर से सूरज, और इस बीच सूरज ने जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा हल्के अंदाज से खेला है। यहां पर थ्रो करना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन वहां पर बैकअप कोई था नहीं, तो अपने अरमानों पर थोड़ा सा काबू पाया, क्योंकि 1-1 रन की बहुत अहमियत है, तो जानते हैं कि 1-1 रनों की काफी अहमियत है। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 19 और फिर से बहुत ही अच्छी कमाल की बल्लेबाज घूमा जरूर था, लेकिन गेंदबाज की गेंद भी जरूर घूमी थी, क्योंकि उसने उंगलियों को घुमाया था। और अच्छी गेंद, यहां पर ज्यादा पेस देने का काम नहीं कर रहे हैं, यहां पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छे टप्पे पर गेंद की है और अच्छे गेंद को एक जादू फिर की जादूगर की तरह एक अच्छी सी टर्न जरूर दी। और इस बीच गेंद तेज जरूर आई थी, उसे खेल दिया ऑन साइड पे एक अच्छा पुल शॉट, और ये गेंद बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल एक रोटी हुई महबूबा की तरह यहां पर हाथ में आना नहीं चाह रही और सीधा निकल गई 4 रनों के लिए। ऐसा लगा कि जाए शायद गेंद थोड़ी सी नाराज है यहां पर फील्डर से, वरना इस तरह के गेंदें, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद गेंद थोड़ी सी टर्न हुई है, वहां पर डिविएट की है और फील्डर को चकमा दी है। और इस भाग्यशाली 4 के साथ और आगे स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 23 रन 23 रन। मनीष के बल्ले से पहला एक ताकतवर शॉट यहां पर कॉन्फिडेंस भरा हमें देखने को मिला। और इस बीच फिर से रिवर्स खेलना चाहते हैं, लेकिन फिर से गेंद रही डॉट बिंदी निर्धाव, स्कोर थमा हुआ 23 रन। और इस बीच ये बिल्कुल खिलाड़ी काफी जिद्दी है, कहते हैं ना कि रास्ता भी जिद्दी है, फासले भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। यहां पर हौसला भी जिद्दी है, यानी कि जिद्दी हौसला वालों का खेल है, काफी जिद्दी है। और इस बार खेल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की गेंद थी ना, बल्लेबाज ने भी सोचा यार जाने दो, एक शॉट खेल ही लेने दो, जिस तरह की गेंद थी उतना टाइम था, और बल्लेबाज, और स्कोर हो चुका है यहां पर
एक बार थर्ड अंपायर का डिसीजन होगा। मैं अंपायर से गुजारिश करूंगा, अंपायर हैदर एक बार चेक करेंगे यहाँ पर 6 है या 4 है, उसके बाद जरूर हम बताएंगे। लेकिन शॉट में ताकत तो काफी कमाल की थी। चलिए हमारे अंपायर हैदर सर यहाँ पर चेक करेंगे। एक अच्छा शॉट यहाँ पर खेला जरूर था मनीष ने, काफी देर के बाद यहाँ पर जो रिवर्स काफी देर से अटेम्प्ट कर रहे थे, काफी देर से ट्राई कर रहे थे, अब जाकर लगा है। चलिए ऑन फील्ड डिसीजन क्या होगा सर? ऑन फील्ड डिसीजन क्या है सर? अंपायर्स 4 रन। चलिए ठीक है, अंपायर्स ने ऑन फील्ड यहां पर कर दिया है 4 रन। 27 रन, 27 जी बिल्कुल क्रिकेट की पूरी स्पिरिट को लेकर चलते हुए यहां पर अंपायर्स ने 4 रन, जो उनके जो सॉफ्ट सिग्नल चल रहा था, जो उनका इशारा था वो 4 का था, और 4 यहां पर रहेगा बरकरार। चलिए ठीक है, और अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर आकाश, यानी कि एंकर प्लेयर, सॉरी आइकॉन प्लेयर गेंदबाजी मार्ग पर आकाश, और आकाश के सामने सूरज। और जी बिल्कुल सूरज ने आकाश की गेंद को आकाश की तरफ घुमाकर फेंक दिया है 6 रनों के लिए। और इस बार जी बिल्कुल काफी क्लियर है, और हालांकि आकाश का प्रकोप सूरज पर होना चाहिए, लेकिन सूरज ने अपना प्रकोप आकाश पर भी दिखाया, और सूरज ने कहा कि भाई साहब मैं अगर हूं तो उजाला है, तो मुझे रहने दीजिए। और कमाल का यहां पर शॉट देखने को मिला, और इस बार भी बल्लेबाज को गेंद दिखी, और बल्लेबाज ने कहा अगर इस तरह की गेंद मुझे दिखेगी तो आकाश गेंद ना आकाश में ही दिखेगी। और बिल्कुल बहुत ही कमाल का प्रहार, ताकतवर, और सूरज ने इस मैच में अपनी बल्लेबाजी करके बताया कि किस श्रेणी के बल्लेबाज हैं। और फिर से इस बार काफी अच्छा एक लॉफ्टेड शॉट खेला है, फील्डर है, और 1 रन, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 34 रन, 34 28 गेंदे और 21 रनों की जरूरत जीत के लिए। और इस बार छोटी गेंद, खोटी गेंद, शॉट उच्च कोटि का, गेंद को सैर कराया बाजू वाले पहाड़ की चोटी का, पूरे 6 रनों के लिए। और जी बिल्कुल फिर से एक खराब गेंद, और जिसका बिना किए कोई विचार ले लिया है बल्लेबाज ने, समाचार किया है का एक ताकतवर प्रहार, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार, पूरे 6 रनों के लिए एक ताकतवर षटकार। और फिर से इस बार ऊंचा शॉट है, इस बार नीचे पीछे फील्डर, और ये जो थी लॉलीपॉप हो गई है ड्रॉप। एक आसान सा कैच हो सकता था, और यहां पर हम देख सकते हैं कुर्ला बॉयज जी बिल्कुल थोड़ी सी परेशानियों में यहां पर नजर आते हुए, और इस तरह की कैचेस और इस तरह के चैंपियन बल्लेबाज, और ऐसे अगर चैंपियन बल्लेबाज को अगर आप देंगे ना मौका, तो वो आपको टूर्नामेंट में रहने का मौका देंगे नहीं। दोनों ही धाकड़ सी टीम है, दोनों ही एक एक हाथ करके यहां पर आ चुकी है। और जी बिल्कुल ये आवाज काफी दूर, ये आवाज आकाश तक गई है, और इसलिए आकाश ने यहाँ पर ज्यादा शोर मचाया नहीं, अंपायर ने यहाँ पर उंगलियां खड़ी कर दी है, काफी बड़ा एक मोटा एज यहाँ पर लिया था बल्ले का। और सूरज, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सूरज के लिए भी, कमाल की बल्लेबाजी की है, विस्फोटक बल्लेबाजी की है, और मैच को काफी आसान बनाया अपनी टीम के लिए। वो कहते हैं ना कि लोग अपने आगाज से भी अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन अगर आगाज अच्छा मिले तो अंजाम भी काफी बेहतर होता है, अंजाम देने में और आसानी होती है। तो यहाँ पर काफी अच्छा आगाज दिया यहाँ पर सूरज ने, और पूरे चकाचौंध अपनी रोशनी से यहाँ पर पटेल फायरबर्ड्स के खेमे को चकाचौंध किया है, रोशनी के साथ, रनों के साथ। एक अच्छी पारी, एक बेहतरीन पारी। और अब आए हैं नए बल्लेबाज, 7 नंबर की जर्सी
चेतन, और ये आकाश की अच्छी गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे खड़े खड़े चेतन, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। डॉट के साथ ये ओवर हुआ है समाप्त। तो स्कोर दर्शाता हुआ 41 रन, 24 गेंदे और 14 रनों की दरकार। 24 गेंदे और 14 रन, यानी 10 गेंदों का फासला है। तो देखना होगा कौन से ऐसे गेंदबाज आएंगे जो यहां पर विकेट लेकर, और मनीष जैसे बल्लेबाज को जो एक मौका लेकर यहां पर एक जीवन दान के साथ बल्लेबाजी कर जरूर रहे हैं। और बॉलर का नाम आशीष, गौरव, अपनी टीम के गौरव, और कमाल की पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। और देखना होगा क्या वही इंपैक्ट इस बार डालेंगे, और बहुत जरूरत है। बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की थी, जितने रन यहां पर बनाए हैं रॉयल्स ने। और फिर से ऑन साइड पर गए थे, और इस बार फिर से गेंद ने थोड़ा सा चकमा दिया यहां पर फील्डर को। अच्छी फील्डिंग, लेकिन देखना होगा 2 रन आसानी से पूरे करेंगे, यानी अब चाहिए जीत के लिए 12 रन। एक अलग ही शॉट था, खेलना चाहते थे मनीष कहीं, लेकिन गेंद कहीं कहीं और गैप में चली गई, जिसके चलते 2 रन लेने का मौका मिला। अब 12 रनों की दरकार है। और फिर से एक डैग, इस बार जी बिल्कुल इसे कहते हैं कमान से निकला तीर, जो गेंदबाज को घाव देगा काफी गंभीर। और एक अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट इस बार गौरव के गेंद पर, एक गौरवशाली शॉट यहां पर मनीष के बल्ले से देखने जरूर मिला है। ये हम देख सकते हैं मनीष का ये 2.0, यानी कि सेकंड जो जीवन दान के बाद जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अलग ही अंदाज में कर रहे हैं। जीवन दान मिलने के बाद एक पहला चौका उन्होंने लगाया, और इसके बाद जितने भी चौके लगाएंगे वो काफी परेशान करेगा। और ये जी बिल्कुल इस बार गौरव ने कहा कि भाई साहब ज्यादा परेशान ना करें, आउट हो जाएं और डगआउट की तरफ जाएं, और एक बड़ी विकेट और यहां पर ले लिया। और जिस तरह का यहां पर पारी खेली है, मनीष ने भी एक अच्छा एक सिक्सर लगाया, एक 4 रन लगाया, और अपनी टीम को काफी मजबूत स्थिति में लेकर गए हैं। और अब आते हुए एक बेहतरीन से चैंपियन खिलाड़ी यानी कि शहजाद, जिन्हें प्यार से कहा जाता है चाबी। तो देखना होगा, मैच तो यहां पर सभी ने ऑन कर दिया है, लेकिन चाबी काफी देर के बाद लग रही है। स्कोर चाहिए सर 8 रन चाहिए जीत के लिए। पहली बार देखा है कि मैच ऑन हो चुका और चाबी काफी देर के बाद आई है। डिजिटल जमाना है। चलिए देखना होगा शहजाद किस तरह की यहां पर बल्लेबाजी करेंगे। और जी बिल्कुल खड़े खड़े यहां पर जब तक की गेंद बदलती काटा, बल्लेबाज ने लगा दिया है चाटा, गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए, कहते हुए बाय बाय टाटा। और भाई लोगों ने पूछा है कि भाई साहब ये कैसा बल्लेबाज है, कौन सी चक्की का खाता है आटा। अभी कितना रन चाहिए, अभी 4 रन और चाहिए। कमाल का शॉट, ये बिल्कुल आते इन्होंने भी मैच को अपनी कर दिया। और ये बहुत ही अच्छा स्टांस में काफी अच्छा आए थे, पोजीशन में भी आए थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी लो रह गई, वरना जो सिक्सर आप चाह रहे थे ना सद्दाम, वो जरूर देखने को मिलता। और सद्दाम ने यहां पर इनामी राशि लगाई है कि अगर शहजाद सिक्सर लगाएंगे तो 100 रुपए की इनामी राशि है सद्दाम की तरफ से। आवाज आई? बस जमा नहीं होने 100 रुपए यहां जमा हो गए। और इस बीच देखना होगा अंपायर के इशारे करेगा, और ये मेरे ख्याल से ये क्या विनिंग रन होंगे। गेंद यहां पर फील्डर ने जी बिल्कुल हार मानी नहीं है, और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। वाइड का इशारा, यानी कि मैच मेरे ख्याल से यहां पर हो चुका है कंप्लीट, की अभी 1 रन रहता है बाकी। 1 रन और अभी चाहिए जीत के लिए, यानी स्कोर लेवल। और जी बिल्कुल मौका है 100 रुपए कमाने का। ये क्या 6 वाला शॉट है, नहीं जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा, कमाल की बल्लेबाजी यहां पर। पटेल फाइबर्स आर थ्रू, दे हैव वन देयर 2 बैक-टू-बैक मैचेस, और अपने आप को काफी मजबूत किया है और काफी अच्छे स्थिति तक लेकर गए हैं। और इसके बाद का जो मैच है वो होगा हमारे ग्रॉस शेफ वर्सेस रंगून जायका।
चलिए रंगून जायका वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और क्रॉस शेफ को यहां पर इनवाइट किया कि बल्लेबाजी करें।